नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी आज आप लोगों के सामने एक और अफसोसनाक ख़बर राजस्थान के कोटा से लेकर के आया हूँ। एक बुज़ुर्ग कैदी पर पुलिस ने इतने मज़ालिम ढाए कि वो कैदी दम तोड़ गया है। मैंने कल ही एक प्राइम टाइम में पुलिस की जुल्म और ज़्यादती की बात कही थी। आज कल रात में ये ख़बर आई थी, मैं उसी को आज प्राइम टाइम में ले रहा हूँ। और दूसरी ख़बर ये है कि शाम में इस वक्त 24 घंटे के अंदर गुज़िश्ता रात 12 बजे के पहले हमले किए हैं रशियन और जालिम बशर अल-असद की फ़ौज ने, जिसमें 14 अफराद जाँ बहक हो गए हैं तो कई सारे लोग ज़ख्मी हो गए हैं। कोई मीडिया इसको नहीं दिखा रहा है। इसी तरह अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक यहूदी माबद यानी उनकी इबादतगाह पर फायरिंग हुई तो पूरा मीडिया आज हंगामा मचा रहा है। और इसी तरह कल अमेरिका न्यूयॉर्क टाइम्स में एक कार्टून शाये हुआ था। उस कार्टून के शाये होने के बाद सहयूनी ताकत ने ऐसा दबाव बनाया कि न्यूयॉर्क टाइम्स को भी आखिर माफ़ी मांगनी पड़ी। वो सारी चीज़ें क्या है, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के सामने रखूँगा। तो नाज़रीन, तफसील में जाने से पहले आप लोगों से दरख्वास्त कर लूँ कि हमारे वीडियोस को दूसरों तक पहुँचाने में हमारी ज़रूर मदद करें और इसके लिंक्स को ज़रूर शेयर करें। बहरकैफ नाज़रीन, चलिए चलते हैं कोटा की जानिब। कोटा सेंट्रल जेल में बंद एक कैदी की शनिचर को मशकूक हालत में मौत हो गई है, बल्कि इसको कत्ल कहा जा सकता है। अहल खाना ने जेल इंतज़ामिया पर कैदी के साथ मारपीट और पैसा वसूली और कत्ल का इल्ज़ाम लगाया है। तफसीलात में जाऊं तो बाजरा ज़िले के मांगरोल गांव के रहने वाले मोहम्मद रमज़ान, जिनकी उम्र 53 या 54 बताई गई है, जिनके वालिद का नाम अलीमुद्दीन है, बाजरा जेल में बंद थे, जिसे कोटा के सेंट्रल जेल में शिफ्ट किया गया था। कोटा सेंट्रल जेल में कैदी की तबीयत ख़राब होने पर उसे जयपुर एसएमएस अस्पताल में दाखिल करवाया गया, जिसके बाद उन्हें फिर कोटा जेल में बंद कर दिया गया। जेल में कैदी के अचानक तबीयत ख़राब होने से दोबारा इलाज न्यू मेडिकल कॉलेज के आईसीयू में चल रहा था, जहां शनिचर की सुबह रमज़ान ने दम तोड़ दिया। अहल खाना ने मारपीट और कत्ल का इल्ज़ाम आयद किया है। अहल खाना ने एमबीएस अस्पताल के बाहर हंगामा आराई भी की है और कैदी के मौत की तहकीकात का मुतालबा किया है और खाती पुलिस अफसरान के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज करने के साथ साथ अहल खाना को 50 लाख रुपया मुआवजा देने का भी मुतालबा किया है। नाज़रीन, असल में तफसीलात हैं क्या? मंडी के मोहम्मद अली हैदर ने बताया है कि कई सारी न्यूज़ रिपोर्ट्स में शाये हुई हैं, अंग्रेज़ी में भी और राजस्थान के लोकल अखबारात में, कि कोटा जेल में बंद कैदी के अहल खाना को उनसे मिलने के लिए जेल इंतज़ामिया के ज़रिए पैसा मांगा गया था और हमेशा पैसा मांगते थे वहाँ के जेल हुक्मरान। पैसे ना मिलने की सूरत में वो रमज़ान पर जुल्म व तशद्दुद किया करते थे। इसी तरह की जुल्म व तशद्दुद में उनकी अचानक तबीयत बिगड़ गई थी और फिर जयपुर के एसएमएस अस्पताल में उनको दाखिल कराया गया, जहां अहले खाना को बड़ी मुश्किल से उन्हें मिलने दिया गया था। जब वहां मिलने दिया गया तो उसी वक्त एक वीडियो ले लिए गए। जो वीडियो इस वक्त बीच में बात करते हुए रमज़ान को देख रहे हैं, ये वही वीडियो है जो अहले खाना ने लिया है और उसमें उन्होंने बयान किया है कि हम लोग इसके बाद दिखाएंगे वीडियो के वो बयान, उसमें वो लोग क्या कह रहे हैं। उन्होंने इसमें इल्ज़ाम आयद किया है कि पैसे ना देने पर जेल के अफसरान ने, वो भी सिर्फ 500 रुपये मांगा गया था, 500 रुपये नहीं दिया गया अहले खाना की तरफ से, तो जो है उनके साथ इतनी मारपीट की गई कि उनको अस्पताल में दाखिल करना पड़ा और फिर अब बिलाखिर जो है मोहम्मद रमज़ान ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ गया है। एक न्यूज़ नेटवर्क के मुताबिक रमज़ान मुहलिक बीमारी का शिकार था। कुछ दिनों कबल कोटा मेडिकल कॉलेज में जेल इंतज़ामिया ने कैदी वार्ड में दाखिल करवा दिया था। उसको कोटा कॉलेज अस्पताल से निकाल करके जेल इंतज़ामिया ने कैदी वार्ड में दाखिल करवाया था, जहां ड्यूटी पर तैनात पुलिस एहलकार ने शराब के नशे में बीमार होने के बावजूद उन्हें लात और घूंसों और पाइप से खूब मारा। साथ ही मजहब इस्लाम को बुनियाद बनाकर नाजेबा कलिमात कहे,
गालियां बकी, मुग़ल्लज़ात बकी और दाढ़ी व टोपी पर निशाना साधा। मारपीट की वजह से जब तबीयत ज्यादा बिगड़ने लगी तो आनन फानन में उन्हें रियासत के बड़े अस्पताल जयपुर एसएमएस में रेफर कर दिया गया। वहां पर कोटा पुलिस ने इलाज कर रहे डॉक्टरों से साजबाज करके उन्हें जल्द ही अस्पताल से डिस्चार्ज करवाया और दोबारा जेल में भेज दिया, जहां उनकी और मजीद तबीयत खराब हो गई। जेल इंतजामिया ने कल रात उन्हें फिर अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां उनकी मौत हो गई। नाज़रीन, अहले खाना ने लाश लेने से इनकार कर दिया है। जाहिर सी बात है कि नाज़रीन देखिए कि पुलिस की किस कदर जो है न्याय की बात कर रही है कांग्रेस और दीगर पार्टियां भी। किस पर हम इल्ज़ाम धरें? पुलिस इंतज़ामिया का जो रवैया इस वक्त है बिलखुसूस मुसलमानों को लेकर के, वो वाकई बड़ा तशवीशनाक है और ये मुल्क के हालात ख़राब करने के तरफ ले जा रहा है। लिहाजा एक आम शहरी होने के नाते मैं किसी मज़हब के लोगों से नहीं कहूँगा कि अगर इस तरह की नाइंसाफ़ी होती रही, जुल्म और जबर होता रहा तो फिर मुल्क तबाही की जानिब बढ़ने लगेगा। इसीलिए वक्त रहते तमाम पुलिस इंतज़ामिया को भी ये ख़बर लेनी है, आला हुकाम को भी और वहाँ की सरकार को भी, इसलिए कि राजस्थान में जिसकी सरकार है वो जानती ही हैं। अब ऐसी सरकार के मातहत में अगर इस तरह के वारदात पेश आएँ और कर्नाटक में जिसकी सरकार है उनके मातहत में अगर इस तरह के वाक़यात पेश आए तो फिर भरोसा करें भी तो किससे करें? इस तरह के सवालात पैदा होते हैं। बहरकैफ नाज़रीन, हम अब चलते हैं इस वीडियो को, आप देखिए कि वो क्या कह रहे हैं। पलंग पे पाइप की दी मेरा। किसने मारा आपको? वही गार्ड रहती है। कौन थे? पुलिस की गार्ड। पुलिस की गार्ड। पुलिस के गार्ड थे? हाँ। कितने जने थे? तीन आदमी। 3 आदमी थे? हाँ। कैसे मारा? पाइप होता ना वो फिटिंग का मोटा, ये पीला फिटिंग के तरह, जी जी नीला फिटिंग था वो। जी। उसने मेरे को बहुत मारा। किससे मारा? 8-10 पाइप मारे हैं। अच्छा। हाँ, कहाँ- बहुत मारा और मेरे अन्य हाँ। अब मैंने उन्होंने की मारेंगे तेरे को और बोलेगा, कोई तो बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा? कोई बोलेगा नहीं। हम्म। और मैं तो किधर का भी कोई नहीं। अभी जरा आप करे पड़ेगा, आपके। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद रमजान। मोहम्मद रमजान। हाँ। नाज़रीन, आपने इस वीडियो को देखा, ये ट्विटर में इस वक्त बहुत ज़्यादा शेयर किया जा रहा है, शायद आप लोगों तक पहुंचा भी होगा। बहरकैफ हमारी जिम्मेदारी थी आप तक इस वीडियोस को पहुंचाने की और मजलूम की आवाज़ पहुंचाने की। बहरकैफ नाज़रीन, दूसरी खबर है अमेरिका के कैलिफोर्निया में आज यहूदियों की इबादतगाह पर फायरिंग के नतीजे में ये खातून हलाक हो गई है, जबकि राहिब समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। हुक्काम के मुताबिक एक 19 साला शख्स को गिरफ्तार किया गया है, जिसका नाम जॉन अर्निस्ट बताया गया है। तफसीलात के मुताबिक वाक़या उस वक्त पेश आया जब यहूदी माबद में तकरीब जारी थी और लोगों की बड़ी तादाद मौजूद थी। वाक़े में हलाक होने वाली खातून का नाम लोरी के बताया जा रहा है, जिसकी उम्र 60 साल है। सैन डिएगो पुलिस ने ऑफिसर बेलगोरे के मुताबिक हमलावर ने जाए वक़ा से फरार की कुछ देर बाद 9/11 पर राब्ता करके खुद वाक़े की इत्तला दी, जिसके बाद पुलिस ने पीछा करके उसे गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तारी के दौरान मुलजिम कूदकर अपनी गाड़ी से बाहर आया, हाथ ऊपर किए। उस मौके पर गाड़ी की फ्रंट सीट पर राइफल भी मौजूद थी। पुलिस ने बताया कि राहिब समेत 3 अफराद को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वाक़े को नफरत आमेज करार देते हुए कहा कि उनकी हमदर्दियां वाक़े में मुतासर होने वाले अफराद के साथ हैं। हम इस वाक़े की तह तक जाएंगे। पुलिस के मुताबिक मुलजिम की सोशल मीडिया पर सरगर्मियों का भी जायजा लिया जा रहा है। इस इम्कान का भी जायजा लिया जा रहा है कि कहीं मुलजिम न्यूजीलैंड वाक़े में मुलव्वस मुलजिम से मुतासर तो नहीं था। याद रहे 6 माह कबल सेंट पीटर्सबर्ग में यहूदियों की इबादतगाह पर होने वाले हमले में भी 11 अफराद हलाक हो गए थे। नाज़रीन, ये हमला हुआ और अचानक आज पूरी मीडिया इस बात को लेकर के जो है सरगर्म हो गया है और ख़बरें दिखा रहा है। दूसरी एक और ख़बर है, वो ख़बर क्या है? वो ख़बर ये है कि अमेरिका की रोजनामे न्यूयॉर्क टाइम्स ने इसराइल के वज़ीर आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू से उन्हें अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को अपने पीछे घसीटने वाले एक रहबर कुत्ते की शक्ल में पेश करने वाले कार्टून की वजह से माजरत कर ली। ये कार्टून आप लोग देख रहे हैं कि इस कार्टून को शाये किया था न्यूयॉर्क टाइम्स ने।
اخبار کی طرف سے کل جاری کردہ بیان میں کہا گیا کہ اخبار کی جمعرات کی اشاعت کا کارٹون صہیونیت مخالف مواد کا حامل تھا۔ اخبار نے کہا کہ یہ کارٹون بدصورت نکلا اور اس کی اشاعت کی اجازت دینا ایک غلط فیصلہ تھا۔ واضح ہے کہ کارٹون کی اشاعت کے بعد سوشل میڈیا صارفین نے اسے یہودی مخالف ہونے کی وجہ سے تنقید کا نشانہ بنایا اور نیو یارک ٹائمز کے خلاف رد عمل کا اظہار کیا۔ ناظرین، یہ دو خبریں میں نے پہلے اس لیے سنا اس لیے کہ اس کے بعد مجھے شام کی خبر بھی آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ یہ یہودیوں سے وابستہ نیوز تھی، ایک یہودی معبد خانے پر اور ایک یہودیوں کو جو ہے نیچا دکھانے والی، تو پورا میڈیا ایک ہو گیا، پورا امریکہ ہو گیا، یہاں تک کہ نیو یارک ٹائم جیسا بڑا اخبار معافی مانگنے پہ مجبور ہوا اور یہودی معبد خانے پر حملے کو اس انداز میں پیش کیا جا رہا ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ اب میں آپ کو ایک خبر بتاتا ہوں جس کو کسی بھی اخبار نے نہیں لیا۔ گزشتہ 24 گھنٹے میں شام میں 14 لوگ جاں بحق ہو گئے ہیں 24 گھنٹے کے اندر، اور یہ حملہ کیا ہے بشار شیطان رجیم نے اور رشین فورس کے ساتھ مل کر کے اس نے 12 راؤنڈ جو ہے 12 آستانہ کا جو ایگریمنٹ ہونے والا تھا، آستانہ کی جو اس وقت شام کو لے کر کے جو معاہدے ہونے والے تھے، اس معاہدے میں ناکامی کے باعث رشین حکومت اور وہاں کی شام کی بشار حکومت کی فورس نے مل کر کے ایسا حملہ کیا کہ 14 افراد، اور یہ حملے ہوئے ہیں حاما میں اور اسی طرح الامقیہ میں۔ ایک بچہ ہے، دیکھیے کہ کس طرح حالت اس کی حالت، ایک وہاں کے جو وائٹ ہیلمٹ لوگ ہیں جو یہاں کے لوگوں کو حملے میں بچاتے ہیں اور ان کو جو ہے طبی امداد فراہم کرتے ہیں، میں نے ان کے پیج سے یہ خبر نکالی ہے۔ بصورت دیگر مجھے کہیں بھی عربی اخبارات میں بھی، بلکہ فلسطین سے مہیا کی جانے والی وہاں کے اخبارات میں بھی اور کسی بھی پاکستانی اخبار میں یہ خبر شائع نہیں ملی۔ تو ناظرین، ظاہر سی بات ہے کہ 14 افراد ہلاک ہو جاتے ہیں اور کئی سینکڑوں زخمی ہو جاتے ہیں، اس خبر کو کوئی نہیں دکھا رہا ہے۔ 3 آدمی کہیں مر جاتے ہیں، یہ کارٹون چھپ جاتا ہے تو پورا میڈیا ایک طرف ہو کر کے دکھا رہا ہے۔ یہ رشین ایئر فورس نے جو ہے ایئر اسٹرائک کیا ہے بشار کے ساتھ مل کر کے، اور ادلب میں بھی، اور کافرنبل نامی ایک شہر ہے اس کے آؤٹ اسکرٹس میں بھی انہوں نے حملہ کیا ہے۔ تو اس میں ایک بچہ جو ہے وہ شہید ہو چکا ہے اور کئی افراد زخمی ہو گئے ہیں، جس میں عورتیں اور بچے اور عام شہری ہیں۔ یہ کوئی جنگجو نہیں ہے، عام شہریوں کو مارنا شام کی ظالم فوج اور پھر روس کی ظالم فوج نے اپنا شیوا بنا لیا ہے، اور ان خبروں کو، اس ظلم و تشدد کی داستان کو کوئی بیان بھی نہیں کر رہا ہے۔ اس ویڈیوز کو دیکھیں، ان تصویر کو دیکھیں اور خود آپ اندازہ لگائیں کہ کس طرح شام میں عام شہری ہر دن مرے جا رہے ہیں ایئر فورس کے اسٹرائک سے اور رشین کے اسٹرائک سے۔ یہ دیکھیں ایک والدہ اپنے بچے کو تھامے کس طرح بھاگ رہی ہے، اور یہ خبریں نہ ہم دیکھیے بچے کا سر خون سے لت پت نظر آ رہا ہے۔ اب آپ خود ہی بتائیے کہ جو ہے اس میڈیا پہ کیسا بھروسہ کیا جائے اور خبریں کیوں دکھاتے نہیں ہیں، اور کس قدر ظلم اور تشدد کی انتہا کر دی گئی ہے شام میں۔ جی ہاں ناظرین، یہی خبریں مجھے آپ لوگوں کے سامنے رکھنی تھی۔ مجھے امید ہے کہ یہ خبریں آپ تک پہنچی ہوں گی اور میرا پیغام بھی آپ تک پہنچا ہوگا۔ مجھے یہاں پر اجازت دیں، کل پھر انشاءاللہ آپ سے کسی اور عنوان کے ساتھ ملاقات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔